तो आपने सर जिस टाइम में शुरू किया उस वक्त के तालिब इल्म या उस वक्त के जो आपके शागिर्द थे, लड़की हों या लड़के, और आज का जो बच्चा है, डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं पूरी दुनिया के। पहले का बच्चा जो है ना वो सुनता भी था, ताबेदारी भी करता था और ट्रैक पे चलता था, और उसकी कोशिश होती थी कि उस्तादों के फुटप्रिंट के ऊपर कदम रख के आगे निकले। आज का बच्चा डिजिटल भी हो गया, ग्लोबलाइज, और उसको दुनिया को देख के ग्लोबल सिटीजन भी हो गया। अब आज का बच्चा सुनना तो चाहता है उस्ताद की, लेकिन मानता नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं? ये कोई खुशाइन चीज़ है या कहीं हमें बैकफुट पे लेके जा रही है चीज़? असल में वो सोशल मीडिया के साथ इतना कनेक्टेड हो गया, उसको लगता है उसका उस्ताद उसके अंदर मौजूद है। हुँ, जो इसलिए वो किसी को समझ नहीं रहा, क्योंकि उसको हर चीज़ का जवाब वहाँ मिल रहा है। जी, और जो भी उसके दिमाग में सवाल चल रहा होता है, जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है, वो उसको इस सेल फ़ोन के अंदर नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन सर वो बड़ा स्कैटर्ड नहीं है सारा कुछ? नहीं, स्कैटर्ड तो है, लेकिन इससे फिर ये भी हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। हुँ, जिस तरह पहले होता था वो नहीं है। पहले क्लबों में इधर-उधर जाते थे, अब वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। तो हर एक ने अपनी-अपनी दुनिया बना ली है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें जो इंसानों का आपस में कनेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है, हुँ, जो कि गलत है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इंसानों के आपस में कनेक्शन होंगे तो आपको एक-दूसरे के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल। तो जो आजकल का बच्चा है वो इसलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि आपने उसकी सुनी ही नहीं। हुँ, और जब उन्हें सुनाना चाहा तो फिर आप अपने कामों में लग गए। फिर उसने अपनी एक दुनिया ढूँढ ली और वो दुनिया ये है। बिल्कुल और फिर सही आप है। सर पकड़ के बैठे कि अब मैं क्या करूँ? हुँ, लेकिन इससे सर हो ये रहा है ना कि आपके टाइम के जो लोग प्रिपेयर हुए हुए हैं, आज वो देखिए आज भी चमक रहे हैं। लेकिन अब का जो बच्चा है उसकी शेल्फ लाइफ़ ही बड़ी छोटी-सी हो गई है। वो आता है, थोड़ी देर के लिए धमाल डालता है, उसके बाद स्क्रीन से गायब हो जाता है। मेरे ख़्याल में आजकल का बच्चा बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि उसको बैठे-बिठाए, अगर पहले एक टाइम था यहाँ पे सिर्फ़ पीटीवी होता था और लोग बाहर जाके खड़े होते थे कि हमें कोई एक्टिंग का चांस मिलेगा। जी, आज बीसियों चैनल्स हैं, चलो अगर वो भी आपको चांस नहीं दे रहे, तो आपके पास अपना मोबाइल है जिसके अंदर आप अपने यूट्यूब पे जाकर अपना हुँ, चैनल बना लें, अपने ड्रामे प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। आप अपना मैगज़ीन रन करें, आप कुछ भी करें, उल्टी-सीधी हरकतें करें या जो भी करें, आप रातों रात आपके पीछे फ़ॉलोअर्स हैं और आप स्टार बने हुए हैं। हुँ, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ऐसे ही भी लोग देखे, मैं कहा अच्छा ये भी स्टार हैं। है। तो ये भी एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली है कि, और इसके अलावा ये कि आप इंटरनेशनली हर एक के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। हुँ। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी? अब आप इस्तेमाल उसको कैसे कर रहे हैं, तो वो फिर उस पे डिपेंड करता ये है। तो बिल्कुल इस पे एग्री करूँगा। इवन इस वक़्त जो आपके टिकटॉक के या यूट्यूब के जो स्टार्स हैं, ये आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़े स्टार बन चुके हैं। इनकी फॉलोअरशिप जो है उनसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ में कोई कोई दो राय अब नहीं है। अगर अगर आप एक बंदर के हाथ में मोबाइल दे देंगे, हुँ। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते वो पूरे हैं? सोशल मीडिया पे आग लगाएगा फिर। वो उसने उसने तो वही करना है ना। अब सोचें कि आप बात करें टिकटॉकर या इन लोगों की, तो मैं जब देखता हूँ उनको तो मैं सोचता अच्छा ये, मैं तो इसको नहीं जानता ये कौन है। तो अब जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो टिकटॉक पे जाके कोई कॉमेडी या कोई इस तरह के मज़ाक उड़ते देख रहे हैं तो वो खुश हो रहे होते हैं। हुँ। अब मैं ब गेट पे गया हूँ तो देखा वहाँ मेरा चौकीदार बैठा हुआ टिकटॉक पे लगा हुआ है। फिर अंदर आया तो वो कुक भी वहीं लगा हुआ है। तो अगर इन लोगों ने आपको स्टार बनाया तो फिर बताएँ उनकी ज़हनी हालत क्या होगी? बस ऐसे ही तो बिल्कुल। फिर वो जो एक बेसिक चीज़ें हैं, तो आपने अपना इन्फ्लुएंस एक तो गलत डाला। होना ये चाहिए कि अगर आप फेमस हो गए तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके थ्रू कितने लोग आपको देख रहे हैं और आपको एक स्टाइल आइकॉन मान रहे हैं। तो अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझें और लोगों को हुँ। एजुकेट करें। अभी सर ऑफ स्क्रीन ना एक स्टार के बारे में बात हो रही थी, सोशल मीडिया स्टार ही है। तो हम वही बात कर रहे थे किसी से बैठे कि यार देखें, बचपन में उन्होंने जो कर लिया। अब उन पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि उनको मिलियंस ऑफ यंग बच्चे जो हैं वो देखते हैं। तो अगर अभी भी वो उसी तरह की हरकतें करेंगे तो एक मैसेज गलत पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट गलत सेट हो जाएगा फॉर यंग बच्चा। तो इसके ऊपर आप, जिस तरह ज़ाहिर है आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया को आप भी देख रहे हैं। तो आपके जो भी तालिब इल्म इस वक्त के हैं, दौरे हाजिर के, वो किस तरह से देखते हैं आपको एज ए उस्ताद? मेरा ऐसा सच कोई इदारा तो है नहीं कि मैं कहूँ कि मेरे कोई तालिब इल्म या शागिर्द हैं। हम्म, जिन बच्चों पे मैंने हाथ रखा या जिनको मुझे लगा कि इसका रास्ता ये नहीं इधर जाता है, जी। तो उसको रास्ता दिखाया कि तुम ये 4 साल का डिग्री कोर्स क्यों कर रहे हो, मतलब इसका एंड क्या है। वो तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, हम्म, जो मेरे पास भी नहीं था। सही। तो मैंने कहा तुम्हारा तो रास्ता ये बन रहा है, जो तुमने 4 साल वहाँ लगाने हैं, वो लेट्स से कोई बच्चा है जो बाहर से टीएफटी, मतलब फैशन फिल्म पे या फिल्म मेकिंग पे काम करता है या हुँ, सीखता है या वीडियोग्राफी सीखता है, ठीक है। तो जो काम 1 महीने में वो सीख सकता है, तो उसके लिए 4 साल और इतना पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है? सही। क्योंकि तो इतना थ्योरेटिकल वर्क कराया जाता है, इन द एंड तो आपका विजन है जो आपको रास्ता दिखाता है। ठीक। तो अगर किसी ने सीखना है तो मैंने इससे कहा कि तुम मेरे पास और 1 महीना जो है ना एडिटिंग पे लगा लो। हुँ, वहीं आपको पता चल जाएगा कि
आपने सीन कैसे लिए, स्क्रीन प्ले में क्या गड़बड़ थी, कंटेंट में क्या गड़बड़ थी, फलाँ क्या गड़बड़ थी। तो इतना रौला 4 साल का जो जवानी का एरिया है, वो इतना टाइम क्यों ज़ाया कर दी, इतनी एनर्जी क्यों ज़ाया कर दी? अच्छा सर, इससे ना मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करना चाहूँगा यहाँ पे। हमने अनफॉर्चुनेटली जो डिग्रियाँ हैं या जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेजेस हैं, उनको लिंक कर दिया हुआ है प्रोफेशनल उसके साथ, स्किल्स के साथ। जो आप कह रहे हैं 100% ऐसा ही है, बच्चे ने कमाना। मैं डिग्रियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं स्कूल कॉलेजेस के भी खिलाफ नहीं, मैं पैटर्न के खिलाफ हूँ। हाँ, बिल्कुल। अभी अब आप देखें ना कि पहले कितना मुश्किल सर होता पानी था। मंगाऊँ आपके लिए सर? नहीं, नहीं। पहले कितना मुश्किल होता था कि आपने एक मेडिकल स्टूडेंट बनना या इंजीनियरिंग में जाना या कोई मखसूस कॉलेज चंद होते थे, ठीक है? अब हर गली मोहल्ले में स्कूल खुला हुआ है, हर गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटी बनी हुई है जी। और वो छोटी सी है, हुँ, 4 कमरों की। बिल्कुल। तो अगर किसी को एक ऑथेंटिक किस्म के जो मुस्तनिद अदारे हैं, वहाँ गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, वहाँ पे हुँ, एडमिशन नहीं मिला, तो वो जाके वहाँ एडमिशन ले लेगा। बिल्कुल ऐसे पता ही है। चला जी वो डॉक्टर है हाँ। और उसे पता कुछ नहीं। हुँ, फिर वो कभी रशिया चले जाते हैं। अब मैं छोटी सी बात करता हूँ कि अगर मुझे कहा जाए कि अच्छा चलो तुम्हारा सारा चैप्टर रिवाइंड करते हैं, हुँ, तो जब मैं पीछे जाऊँगा और मैं एरियल व्यू से अपने आप को देखूँगा, मैं कहूँगा नहीं, ये नहीं। 6 साल की उम्र है, देख लिया कि इसका विज़न इसको किधर-किधर दौड़ाता है, इसकी कहाँ पे जाके आँख रुकती है, फ़ौरन पकड़ता और उसको उसी पैटर्न पे एजुकेशन देता। ठीक है। एजुकेशन ये नहीं होती कि आपने कोई डिग्री ले ली है, हुँ, असल चीज़ है आपकी जहालत ख़त्म हो। हुँ, हमारे मुल्क में जहालत है असल में। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा लोगों की जहालतों पे हैरानगी होती है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, जबकि चीज़ें वैसे नहीं हैं। हुँ, कोई भी चीज़ क्लैरिटी में नहीं आ रही। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सारे जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं, सब बंद होने चाहिए और स्टूडेंट्स का दाखिला किसी भी शोबे में मेरिट की बुनियाद पे हो। हुँ, मतलब इतना मुश्किल हो एडमिशन लेना कि पहले अगर फ़र्ज़ करें कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है या कोई लेट्स से सीएसएस करना चाह रहा है या कोई बिज़नेस इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहा है, तो उसके बहुत मुश्किल से उसको टेस्ट पास हो तब पता चले कि हाँ, ये पढ़ेगा तो बहुत काबिल बन जाएगा।